नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विथ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैप्टर चल रहा था दोस्तों लाभ और हानि का, उसमें कुछ सवालें हो गई थी, बाकी सवालें जो बची हैं आज बता रहे हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 5% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो इस मॉडल की सवाल है कितने में बेचे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो S1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, जब प्रॉफिट हो माने लाभ होगा तो प्लस रखेंगे, जब हानि होगा तो माइनस रखेंगे, उसके बाद गुणते 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इसी फार्मूले पे आप सवाल रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए S1 कितने में बेच रहा है दोस्तों, पहले 1440 रुपये में बेच रहा है तो 1440, ठीक है, बटे 100 प्लस या माइनस ना। ठीक है, प्रॉफिट होगा प्लस होगा, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, 10% का हानि हो रही है। 100 माइनस 10 गुणे 100 प्लस क्या कर रहा है दोस्तों, लाभ कर रहा है, तो इसलिए प्लस कर दिए। ठीक है, तो प्लस कर देंगे कितना, 5। इसी सवाल को हम काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1440 गुणते इसको जोड़ेंगे 105 आ जाएगा, बटे में इसको घटा लेंगे दोस्तों 90 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 9 एकन्नम 9। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 16 9 144, तो 16 गुणे 105 जब कर देंगे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 16 गुणे 105, 16 पंचे 80। ठीक है, 16 एकन्नम 16, 1680 रुपये में बेचेगा दोस्तों, तो उसको 5% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस मॉडल की सवाल है क्या करना है, S2 निकालना है कि कितने में बेचे 5% का लाभ हो। तो S1/P1 हो या P2 हो। ठीक है, ये दूसरी बार वाला प्रतिशत या लाभ है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 तो दूसरे बाद वाला है तो 5 यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ सवाल और लगा लेते हैं तो ये ट्रिक क्लियर हो जाएगा। ट्रिक नहीं है दोस्तों, बेसिक है। ठीक है, इस मॉडल के आप सवाल लगाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ट्रिक पे आप भूल सकते हैं कभी कभी। चलिए अगला कैसे, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होता है। ठीक है, यदि वह कुर्सी को कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। पहले वह 720 रुपये में बेच रहा था तो 25% का उसको हानि हो रही थी, तो आप सोच रहा है कि लाभ हो तो कितने में बेचे। ठीक है, तो ट्रिक वही है दोस्तों, S2 बराबर S1 बटे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस। ठीक है, उसके बाद गुणते 100 प्लस या माइनस P2 या L2, यही करना है। ठीक है, अभी तक का हम फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, बाकी आप जब सवाल लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे दिया है 720 रुपये में बेच रहा था, 25% का हानि हो रहा था, अर्थात 100 में जब 25 घटा देंगे तो 75। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, वो कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो गुणते 100 में जो लाभ हो रहा है वही जोड़ देंगे। तो 100 में जब जोड़ेंगे 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। कोई दिक्कत, अब इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 तिया 75, 25 पंचे 125। इसको काटिए दोस्तों, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, बचा 1 हो जाएगा दोस्तों 12, 3 चौक 12। ठीक है, 240, अगर 240 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वह कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो गुणा कर लीजिए दोस्तों, 24 पंचे 120, 10 कितने में हो जाएगा दोस्तों, वह 1200 रुपये में अगर बेचेगा उस कुर्सी को तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल आराम से पढ़ना है। 720 में रुपये में बेच रहा है तो उसको 25% की हानि हो रही है। 720 बटे 75, वह कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, गुणते 125। ठीक है, लाभ होगा 100 के ऊपर होगा
तो इसको हम काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगली सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने पर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उतने में माने इतने में बेच रहा है उतना लाभ हो रहा है, और इतने में बेचेगा तो उतना ही हानि होगा। ठीक है, तो उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन पे हम सीपी निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 575 प्लस 385 बटे 2। हमको सवाल लगाना ही नहीं है, दोनों को जोड़कर हम 2 को भाग देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए दोस्तों, 5 5 10 का 80 फिर उसके बाद 8 7 15 1 16, उसके बाद 5 3 8 1 9 बटे 2, 2 का 9 2 48। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों 480 रुपये में खरीदा था। ठीक है, अर्थात सीपी बराबर 480 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। कह रहा है वह वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ पाता है उतना ही हानि होता है जब इतने में बेचता है, तो उतने ही लाभ हो रहा है उतने ही हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़कर हम 2 को भाग दे देंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी अनुपात एसपी। ठीक है, कह रहा है 20:21 है, 20:21 है। सीपी अपन एसपी माने सीपी ऊपर है एसपी नीचे है, तो हमको अगर प्रॉफिट निकालना होगा दोस्तों तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 20 1 ज़्यादा है ना, 20 है 21 है, 1 ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 1 का हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत माने होता है दोस्तों P/CP गुणित 100। ठीक है, इतना फार्मूला हम बार बार इसलिए लिखा रहे हैं कि आप इस फार्मूले को कभी भूलें ना। ठीक है, तो कहेंगे P की जगह 1 रखेंगे और CP कितना है दोस्तों 20 है, गुणित 100। इस 20 का नाम 20 20 पंचे 100 अर्थात 5%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20 में खरीद रहा है, 21 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, तो हम इस फार्मूले में रख दिए, हमारा 5% उत्तर आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए इस पर अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, ठीक है, क्रय मूल्य का 4/3 है, 4/3 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, जो ऊपर राशि है उसका अनुपात ऊपर वाला होगा, जो नीचे है उसका अनुपात नीचे वाला होगा। अर्थात वह सीपी 3 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है दोस्तों, तो कितने का लाभ होगा दोस्तों, 1 का लाभ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमको सवाल में यही पूछ रहा है। P/CP गुणित 100। ठीक है, P का मान 1 है दोस्तों, CP का मान कितना है, बटे वाली राशि गुणित 100। इसको काटेंगे हम, 33 सही 1/3%, हमारा ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत, आप इसको लिखिए, उसके बाद यहाँ सवाल लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी पे। चलिए दोस्तों अगले सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल में कह रहा है वह 250 केले जितने में बेचा उसके 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अर्थात एक केला अगर 1 में बेचेगा तो 250 केले 250 रुपये में बेचेगा, तो 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50। ठीक है, एक केले का दाम
एक है तो 50 केले का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों 50। तो हम क्या निकालना है हमको, क्योंकि लाभ और हानि का प्रतिशत जो होता है हमेशा सीपी पर होता है, तो हमको सीपी पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो इतने में बेचने 50 का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों कितने में खरीदा था, तो घटा देंगे दोस्तों, तो वह 200 में खरीदा था। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा P बटे सी पी गुणते 100। हमको सब मालूम है, इसी में रख देना है 50 बटे CP का मान 200 गुणते 100, काट देंगे दोस्तों, 2 एक नम 2, 25 दूना 50 अर्थात 25%। ठीक है, 25% लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए हम घटा देते हैं। ठीक है, 250 रुपये में बेच रहा है तो 50 का लाभ हो रहा है, तो कितने में खरीदा होगा दोस्तों, तो 200 में। बाकी इस फार्मूले पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक आध दो सवाल इस पर देख लें। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कह रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 100 पेंसिल अर्थात कितने में बेचा, हम मान लिए 100 रुपये में बेचा, तो 20 पेंसिल जितने में बेचा उतना लाभ हुआ, तो अर्थात 20 का लाभ हुआ। 100 में बेच रहा है तो 20 का लाभ हो रहा है दोस्तों। हमको सीपी निकालना अनिवार्य है, अगर प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो सीपी कितना आ जाएगा दोस्तों 80, क्योंकि जब 100 में बेच रहा है 20 लाभ है, तो खरीदा कितने में है, तो 80 में खरीदा होगा, तभी 20 का लाभ हुआ, 100 में बेचा। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना होता है दोस्तों, तो प्रतिशत अपान सीपी गुणते लाभ बटे सीपी गुणते 100, इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो 20 बटे 80, 80 सीपी 80 है दोस्तों, जब काटेंगे 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80, तो 4 एकन्नम 4, 25 चौका 100, 25 एकन्नम 25, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों, 25% का लाभ होगा। कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं है ना। कह रहा है 100 पेंसिल बेच रहा है तो एसपी बराबर 100 रख दिए, तो 20 का लाभ हो रहा है तो सीपी निकालनी है, घटा दिए तो सीपी आ गया दोस्तों। इस फार्मूला आपको याद होगा, तो आंसर आ गया 25%। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वह बेच रहा है 36 रुपये, हम मान लेंगे, अगर एक संतरा एक में बेचेगा तो 36 संतरे को 36 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो 36, और क्या कर रहा है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो लॉस हो रहा है दोस्तों 4 का। जो 36 में बेच रहा है 4 का हानि उसमें हो जा रहा है, अर्थात वह खरीदा कितने में था दोस्तों, 40 में खरीदा होगा, तभी 4 का हानि हुआ, तो वो 36 में बेचा। ठीक है, तो इसको दोनों जोड़कर 40 आ गया। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको पता है दोस्तों हानि या लाभ प्रतिशत जो होता है हमेशा सीपी पर निकलता है, तो लाभ प्रतिशत लॉस अपान सीपी गुणते 100, हम इसी पर रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। यल पता है, सीपी पता है दोस्तों, तो 4 बटे 40 गुणते 100, 4 एकन्नम 4, 4 दहम 40, एक जीरो से जीरो काट देंगे दोस्तों, 10%। तो कितना प्रतिशत क्या हानि हो रहा है दोस्तों, 10%। कोई दिक्कत, आराम से सवाल लगाना है, समझ के लगाना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 का नारियल का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, तो विक्रेता को लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक है, लाभ होगा कि हानि, जब हम सवाल लगाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो जो लाभ होगा या हानि उसको प्रतिशत में हमको बताना है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, 2700 सीधा 2750 का क्रय मूल्य बराबर है हो रहा है, बराबर का रहा तो हम बराबर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, इसको हम एसपी लिख देंगे। 2750 का क्रय मूल्य तो 2500 का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो इन बराबर लिख दिए दोस्तों। तो हम सीपी अपान एसपी कर देंगे दोस्तों, तो 2500 बटे 2750। कोई दिक्कत, जो ऊपर होगा उसका ऊपर मान होगा, जो नीचे होगा उसका मान
नीचे होगा, अर्थात वह 2500 में खरीद रहा है, 2750 में बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है। कितने को लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, घटा लेंगे तो 250 का लाभ हो रहा है। तो हमको फार्मूला मालूम है, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत माने होता है दोस्तों P/CP गुणित 100। तो इसी पर वैल्यू हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो P कितना है दोस्तों, 250 यहाँ पे है। उसके बाद CP ऊपर है दोस्तों 2500, ठीक है। यहाँ देखिए CP ऊपर है तो ऊपर वाला वैल्यू लेंगे, उसके बाद गुणित 100 हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 से कन्नम 25 और 25 दहाम है 250, अर्थात 10% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तब आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।